Hello, students and readers. Today, I am going to tell you and teach you the next figures of speech, hyperbole. इसको हम hyperbole को दूसरे अर्थ में कह सकते हैं exaggeration. इसको हम exaggeration भी कहते हैं, दूसरे अर्थ में exaggeration. So, what is the definition of it? Hyperbole is a figure of speech. Hyperbole एक ऐसा figure of speech होता है in which जिसमें exaggeration is used, जिसमें किसी चीज को बढ़ा चढ़ा करके प्रयोग किया जाता है फॉर एम्फेसिस, प्रभाव डालने की, जोर डालने के लिए, इफेक्ट प्रभाव डालने। तो exaggeration ही हाइपरबोली हुआ। एग्जाम्पल से आपको पता चलेगा कि एग्जाम्पल शोज आई हैव टोल्ड यू 1000 टाइम्स। 1000 टाइम्स मैंने आपको हजारों बार बताया। तो ये बिल्कुल बहुत ही ज्यादा एग्जैजरेशन हुआ, हाइपरबोली हुआ, बढ़ा चढ़ा के हजारों बार बताया। तो ये इस तरीके से ये कंपटीशन में आता है आपका कि आई हैव टोल्ड यू 1000 टाइम्स। व्हाट इज what kind of figures of speech in this sentence? So you can write and you can easily understand that it is a hyperbole. She wept oceans of tears. Oceans of tears. इतना रोई, oceans of tears. आंसुओं से उसने मतलब कहने चाहिए एक तरीके से सागर भर दिए। तो ये सब जो है आपके क्या है, हाइपरबोली। द सूटकेस वेज अ टन। क्या है, सूटकेस का वजन है अ टन, तो ये हाइपरबोली। आई हैव टन ऑफ होमवर्क। तो ये सब क्या है, इनको बहुत ही एग्जैजरेशन किया गया, बढ़ा चढ़ा के वर्णन किया गया। आई एम सो हंग्री, इतना भूखा हूं। आई कैन ईट, आई कैन ईट हॉर्स, इतना भूखा हूं कि मैं घोड़े को भी खा सकता हूं। तो इतना कौन भूखा हो सकता है, लेकिन ये है, इसको बढ़ा चढ़ा के वर्णन किया गया। हर स्माइल वॉज ब्राइटर, उसकी स्माइल ब्राइटर थी देन द सन, सूर्य की अपेक्षा। तो इस तरीके से जिनमें बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ा के वर्णन किया जाता है, जिसमें बहुत ज्यादा मतलब वास्तविकता से हट करके, वास्तविकता से ज्यादा किसी चीज का वर्णन किया जाता है, उसे हाइपरबोली या एग्जैजरेशन कहते हैं। नेक्स्ट हमारा है ओनोमेटोपिया। ओनोमेटोपिया, इसे हम ओनोमेटोपिया कहेंगे। ओनोमेटोपिया, ओनोमेटोपिया मतलब ध्वनि पर आधारित, ध्वन्यात्मक शब्द, मतलब एक ध्वन्यात्मक अलंकार भी कह सकते हैं। ध्वन्यात्मक अलंकार है ये कि ध्वनि से हम पहचानते हैं। जैसे ओनोमेटोपिया इज ए फिगर ऑफ स्पीच, एक ऐसा फिगर ऑफ स्पीच, ऐसा अलंकार होता है इन विच जिसमें वर्ड इमिटेशन, इसमें इमिटेट्स, इसमें इमिटेट किया जाता है किसी भी, कहना चाहिए एक तरीके से हिंदी में हम कहेंगे इसको जो है जब हम एग्जाम्पल देते हैं तो इसमें इमिटेट करते हैं, मतलब उसकी हूबहू किसी वस्तु, पशु पक्षी या किसी चीज की नकल करते हैं, हूबहू द साउंड, उसकी आवाज की, इट डिस्क्राइब्स, जो इसमें कही जाती है, वर्णन की जाती है। तो इसका डिफिनेशन ये हुआ है कि हम किसी भी चीज को उसकी आवाज से, उसकी नेचुरल आवाज से जो है पहचान लेते हैं, उसकी, या जो उसमें हम उसमें इमिटेट करते हैं तो उसको हम पहचान लेते हैं। जैसा कि एग्जाम्पल, द कैट म्यूड। अब कैट की आवाज म्यू हुई, तो हमने म्यू किया, कैट को देखा नहीं, लेकिन हमने ये महसूस कर लिया कि यहाँ पर एक कैट है, तो उसकी वर्ड से इमिटेट हुई आवाज। तो बिल्ली शो हुई, तो म्यूड फॉर मिल्क, बिल्ली ने आवाज दी फॉर मिल्क, दूध के लिए, अपने म्याओ म्याओ किया। द बैकन, एक बैकन सिजिल्ड, मतलब मांस जो है छन छन के आवाज की उसने, इन द पैन, जब वो उसमें चौक लगाई गई, जब वो मांस डाला गया उसमें पैन में, तो उसमें एक छन छन की आवाज हुई। तो इस तरीके से ये जो आवाज से हम किसी चीज को पहचान लेते हैं, तो वो हमारा क्या होता है, ओनोमेटोपिया। नेक्स्ट, द डोर क्लोज्ड, दरवाजा बंद हुआ, विद बैंग, अब एक धड़ाम से एक आवाज आई दरवाजा बंद होने की। ऐसे ही द लीव्स रशल्ड, एक खड़खड़ की आवाज इन द विंड, मतलब पत्तियां जो थी, पत्तियों ने हवा में आवाज की, तो उनकी जो आवाज कहलाई वो रशल। तो इस तरीके से रशल्ड, तो जो आवाज से जब हम किसी चीज को पहचान लेते हैं,
जैसे द वेल वेंट विद बैंग, डिंग डोंग। डिंग डोंग मतलब एक तरीके से टिक टॉक जैसे कहते हैं। तो टन टन की आवाज, हिंदी में कहीं टन टन, घंटी टन टन करके बजी। टिक टॉक भी कह सकते हैं, घड़ी की आवाज भी टिक टॉक होती है। टन टन की आवाज या घड़ी की आवाज होगी तो टिक टॉक है, घंटे की आवाज है तो डिंग डोंग है। ऐसे हम जैसे बार्किंग ऑफ डॉग्स, बहुत से ऐसे हैं जो शब्द हैं, हम इनको यूज कर सकते हैं। द स्ट्रीम गर्गल्ड स्विफ्टली सॉफ्टली। अब धारा की आवाज जो गर्गल करके बहती है, इस तरीके से जो कुछ ऐसी चीजें हैं जिनको हमने किया है। जैसे बज, आपने बज ऑफ फ्लाई है, या बी मधुमक्खी की आवाज, या बार्किंग ऑफ डॉग्स, या हिस ऑफ स्नेक। ऐसे बहुत से एग्जाम्पल हैं जिनको हम यहाँ पर, तो छोटे शब्दों में हम ये कहेंगे कि आवाज के माध्यम से हम किसी चीज को जो पहचानते हैं, या उस जीव जंतु या पशु पक्षी को उसकी आवाज से पहचान लेते हैं इमिटेट करके, तो वो ओनोमेटोपिया होता है, ओनोमेटोपिया। तो इस तरीके से आज हमने बच्चों दो चीजें सीखी हैं, एक हाइपरबली, फिर एग्जेजरेशन कह सकते हैं इसको, और ओनोमेटोपिया। तो आज दो फिगर्स ऑफ स्पीच हमने सीखे हैं, और जो हमने पिछली अपनी वीडियो में पढ़ाए थे, आप लोगों ने उनको जो है रिवाइज किया होगा, और इसको भी अब रिवाइज करेंगे, और जो इसमें खास खास चीजें जो इंपॉर्टेंट आप लगती हैं उनको नोट डाउन कर लेंगे और रिवाइज अवश्य करेंगे, और इसको कमेंट करेंगे, और मतलब जो है जो भी सजेशन है, जो भी चीज आपको लगती है उस पर जरूर जो है कहा करें, और अपनी विचारधारा, अपनी जो भी थॉट्स हैं उनको जरूर लिखा करें, और कमेंट और क्या कहते हैं जो भी सजेशंस हैं अपने कमेंट के थ्रू दर्शाया करें। तो ये आज हम लोग दो चीजें पढ़ पाए हैं, हाइपरबोलिक और ओनोमेटोपिया। तो ये दो फिगर्स ऑफ स्पीच हैं, और दोनों का अर्थ हमने बता दिया है। इसमें पहले वाले में, जिसे हिंदी में कहते हैं अतिशयोक्त अलंकार, किसी चीज को बहुत बढ़ा चढ़ा के वर्णन किया जाता है। दूसरे में ओनोमेटोपिया, ओनोमेटोपिया में क्या होता है, इसमें हम आवाज से अर्थ लगाते हैं, आवाज से पहचानते हैं, चाहे वो किसी पशु पक्षी की हो, जानवर की हो, किसी वस्तु है, तो इस तरीके से। तो आज जो है हम लोग इस चीज को सीखे हैं, और इसको बहुत अच्छे ढंग से आप इसे रिवाइज करेंगे, पूरी वीडियो देखेंगे, स्किप नहीं करेंगे, और कमेंट जरूर करेंगे, और सब्सक्राइब करते रहेंगे। थैंक यू।